अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, यूजिंग विल्सन्स थ्योरम हमें ये शो करना है कि 18 फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए 0 मोड 19 को। मोड 19 है तो यहाँ पे 19 हमारा क्या हो गया, एक प्राइम नंबर, ठीक है। सो देयरफॉर बाय विल्सन्स थ्योरम 19 माइनस 1 का फैक्टोरियल दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 19। विल्सन्स थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर 19 एक प्राइम नंबर हो तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ये बच गया 18 का फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये -1 इस तरफ आके +1 हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 19। यही हमें प्रूफ करना था। सेकंड में मुझे प्रूफ करना है 18 फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए 0 मोड 23 को। अब की बार 23 के साथ दिखाना है तो हम लिखेंगे सिंस 23 इज अ प्राइम नंबर देयरफॉर बाय विल्सन्स थ्योरम 23 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 23। ये बच गया 22 का फैक्टोरियल और ये इस तरफ आ गया तो +1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 23। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में चाहिए था 18 का फैक्टोरियल। पहुंचे हम किस पे हैं, 22 के फैक्टोरियल को, तो इसको खोल देते हैं। ये बना 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 23। अब हम ये देखते हैं कि 22 जो है मोड 23 में किसको कॉन्ग्रुएंट है, 21 किसको है, 20 किसको है और 19 किसको है, ठीक है। सो 22 कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मोड 23 को, क्योंकि 23 इन दोनों के डिफरेंस को भाग करता है। इसी तरह से 21 किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, -2 मोड 23 को, क्योंकि 23 इन दोनों के डिफरेंस को भाग करता है। 20 लिखेंगे तो -3, क्योंकि 23 इन दोनों के डिफरेंस को भाग करता है। और 19 लिखेंगे तो -4, क्योंकि 23 इन दोनों के डिफरेंस को भाग करता है, ठीक है। इसका मतलब कि 22 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, -1 से, क्योंकि 22 किसको कॉन्ग्रुएंट है, -1 को। और इसका लॉजिक मैंने अभी अभी बताया था कि हम 22 को -1 से रिप्लेस क्यों कर सकते हैं। 21 को कर देंगे -2 से, 20 को कर देंगे -3 से और 19 को कर देंगे -4 से, ठीक है। बाकी यहाँ इसका कारण भी बता रखा है, देखो यहाँ इन्होंने क्या किया, इन चारों कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में, मोड 23 ऐसे कैसा, और फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 18 का फैक्टोरियल और फिर दोनों साइड 1 प्लस कर दिया। पहले तो 18 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 प्लस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर पहले 18 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया फिर 1 प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है फ्रॉम 2 and 3, 2 ये थी 3 ये थी। यहाँ तो लिखा है कि ये वाली जो हमारी टर्म है, ये वाली जो टर्म है दिस वन, ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, 0 को। और यहाँ पर यही टर्म यहाँ तक की ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, इसको। इसका मतलब 0 और ये वाली टर्म आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। लॉजिक वही है, ए कॉन्ग्रुएंट है बी को, बी फर्दर कॉन्ग्रुएंट है सी को, तो ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी को। इट मीन्स ये वाली टर्म यहाँ तक किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, 0 मोड 23, ये लिख दिया। या इसे कम शब्दों में अगर हमें ये सब ना लिखना हो, ये बीच का ये सारा, तो सीधा 22 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, -1 से। 21 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, -2 से। 20 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, -3 से। और 19 को -4 से। 18 फैक्टोरियल प्लस 1 ऐसे कैसा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 23 ऐसे कैसा। बाकी सब वैसे का वैसा है इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में। सिर्फ क्या फर्क आया कि ये चारों जिन जिन को कॉन्ग्रुएंट थे मोड 23 में, इन चारों को 22, 21, 20 और 19 उन चारों से रिप्लेस कर दिया जिन चारों को ये आपस में कॉन्ग्रुएंट आ रहे थे मोड 23 में, ठीक है। बस ये तो हो गया टोटल 24। ये हो गया 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। 24 को लिख देंगे 23 जमा 1, बाकी सब वैसे का वैसा। और 23 मोड 23 में किसको कॉन्ग्रुएंट है, देखो 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 23, क्योंकि 23 इन दोनों के डिफरेंस को भाग करता है। इसका मतलब 23 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा अगली लाइन में 0 प्लस 1, मतलब कि 1 इंटू 18 फैक्टोरियल, मतलब कि 18 फैक्टोरियल प्लस 1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 23, ठीक है ना। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। अब देखो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड तो सेकंड की और थर्ड की सेम है, राइट हैंड साइड में उसके है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में
लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड में कॉन्ग्रुएंट टू 0 भी दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ मोड 19 है, यहाँ मोड 23 है। सो अगर ये टर्म 0 मोड 19 को भी कॉन्ग्रुएंट है और 0 मोड 23 को भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 19 और 23 का जो एलसीएम आएगा उसके लिए भी यही लाइन हमारी होल्ड करेगी। ये हम रिजल्ट पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ से हो गया 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 437, जो कि 19 और 23 का क्या है, एलसीएम है, ठीक। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखो, अब 437 के ही मोड के साथ देखना है। 18 फैक्टोरियल ठीक है, लेकिन 875 की जगह यहाँ क्या है, 1 है। इसका मतलब इस लाइन में अगर कहीं से ये आ जाए कि 874 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 437, फिर उससे हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, इक्वेशन 3 को और इसको जोड़ने से क्या होगा, लेफ्ट वाले लेफ्ट में जुड़ जाएंगे, राइट वाले राइट में। लेफ्ट वाले जब जुड़ेंगे तो हो जाएगा 18 का फैक्टोरियल प्लस 875, राइट में इसके भी 0 है, इसके भी 0 है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, मोड 437, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये तो सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से एकदम से ही निकल आया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 29। इसको जब हम 29 से भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर बताना है। विल्सन्स थ्योरम लगाते हैं। हियर 29 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर बाय विल्सन्स थ्योरम 29 माइनस 1, दैट इज 29 माइनस 1 का फैक्टोरियल, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 29। ये 28 का फैक्टोरियल हो गया, लेकिन हमें किसका फैक्टोरियल चाहिए, 26 का। तो हम 28 के फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 28 इंटू 27 इंटू 26 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया 28 इंटू 27 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 29। अब देखो 28 को रिप्लेस कर दिया -1 से, क्योंकि 28 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 29, ठीक है। तो 28 को रिप्लेस कर देंगे -1 से, और फिर 27 के लिए जब ये लाइन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोड 29, कि 29 इन दोनों के डिफरेंस को भाग करता है। तो 27 को रिप्लेस कर देंगे -2 से, 28 को रिप्लेस किया -1 से, 27 को रिप्लेस किया -2 से, 26 फैक्टोरियल वैसे का वैसा, ये मल्टीप्लाई होके हो गया 2। तो 2 इंटू 26 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट है -1 मोड 29 को। -1 की जगह 28 कैसे लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 29 मोड 29, क्योंकि 29 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, ठीक है। बस उसके बाद इनको जोड़ दो, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में जोड़ दिया, राइट वालों को राइट में जोड़ा, तो कितना आ गया 28 मोड 29, ठीक है। सो जब मैं इसको 29 से भाग करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 28 आएगा। हमने यहीं पर क्यों नहीं कह दिया, यहाँ पर ही लगा लो कि भाई रिमाइंडर -1 क्यों नहीं कह दिया, रिमाइंडर हमने 28 क्यों कहा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, इसलिए, ठीक है।